जी प्रत्याशी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत। हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार अपना एड्रेस, अपना परिचय, इस वक्त हम कहाँ पर मौजूद हैं, बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अभी अपने ग्राम पंचायत शोभनपुर गांव में, परौखा ग्राम पंचायत के शोभनपुर गांव में हूं। तो जी मेरा नाम हरकेश, पूर्व सैनिक है। जी जी। और ये अभी की बार जो चुनाव आ रहा है उसमें मैं तैयारी कर रहा हूं। जी जी। और ये है हमारा। क्या सोच लेकर आप मैदान में उतरे? क्या आपने देखा, क्या सोच है जो आपके मैदान में उतरे हैं? मैं एक्चुअली मुझे 3 साल हो गए हैं जी सेना से रिटायर हुए। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर अपनी ग्राम पंचायत परौखा इतनी बड़ी पंचायत है, जी जी इसमें बहुत बुरा हाल है। जी विकास के नाम से इस पूरे ग्राम पंचायत में सड़कों की हालत देखी नहीं जाती है। जी जी। गांव में जाइए, इतनी बुरी हालत है कि पूछो मत। तो क्या आप, अगर लोग आपको प्रधान चुनते हैं, आपका कहने का मतलब ये, तो आप विकास कार्य की तरफ चल, विकास कार्य कराएंगे क्षेत्र में? बिल्कुल बिल्कुल तो कुछ ऐसे प्रधान इस वक्त मौजूद में हैं जो प्रधानी के टाइम वोट मांगने के लिए आते हैं और उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं, कहीं नज़र नहीं आते चुनाव से पहले। कि तो आप अपनी जनता से क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे ग्राम पंचायत परौखा का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है पिछले 15 सालों से, कि मैं देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति नखलऊ से अपनी इतनी बड़ी पंचायत में नखलऊ बैठ करके पंचायत को चला रहा है। कहीं न कहीं ये हमारे, या तो हमारी जनता बहुत भोली है, उस भोली जनता का ये लोग फायदा उठा रहे हैं कि नखलऊ से बैठ करके यहाँ पर कमांड कर रहे हैं। ये बहुत मेरी जनता के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ये भी कहता सुनने को मिला कि हमें वोट लोग दें या ना दें, हम फिर भी जीत जाएंगे, और लोग क्या कर लेंगे हमारे ना वोट दें हमें। ये भी कुछ ऐसा अफवाह फैलाता है लोगों के बीच जाकर, और लोग तो क्या बिकाऊ हैं, उनको दारू पिलाएंगे, वो दारू में बेच जाएंगे, लेडीजों को धोती वोती, ऐसा मतलब क्यों करो, ये कहता है कि इसलिए विकास कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, तो ये उन भी लोगों की वजह, उनसे क्या कहना चाहता है आप हमारे चैनल माध्यम से? मैंने काफ़ी बार लोगों से सुना है कि वो गांव में जब आता है बोलता है तो प्रधान तो मैं ही हूँ, चाहे वोट हमें दो चाहे न दो, प्रधान तो मैं ही बनूंगा, जी जी। आप उसकी चिंता मत करिए। और मैं देख रहा हूँ कि लोगों में जो भी प्रधान प्रत्याशी दारू पिलाता है, तो मैं एक अपील जरूर करना चाहूँगा। मैं अपनी जनता से एक ये भी पता करना चाहूँगा कि जो आपको दारू देता है, मैं उसकी माँ बहनों से मैं अभी ये विनती करना चाहूँगा कि जो भी प्रत्याशी आपके बच्चों को या अपनी पति को दारू पिलाता है, पहले वो खुद दारू पिए, बहुत अपने बढ़िया। बच्चों को दारू पिलाए, बहुत बढ़िया। अपनी फैमिली को दारू पिलाए, तब जाकर के समाज में हमारी जनता को भी दारू पिलाए। 5 साल के लिए वो एक तरह से खरीद लेता है, और लोगों को फिर बाद में उसके पास जाते विकास कार्य के लेके, तो वो कैसे सुनेगा? उसने तो आपको खरीदा है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये देखिए, एक चीज होती है, अगर हम वोट, हम भी अगर वोट पैसे लेकर के देंगे, तो हमारे सामने कोई भी जो आए जीता हुआ प्रत्याशी आएगा, वो जीत गया, वोट उसने पैसे लिए हैं, जी जी पैसे आपको दिए तब हमने वोट दिया है, तो कार्य वो कराएगा ही नहीं। और मैं एक चीज और, जी। आपका पूरा आशीर्वाद चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर मुझे विजय नहीं मिलती है तो मैं ये समझ के नहीं जाऊंगा कि हमारी आपको जरूरत नहीं है। जी जी। तो ये चीजें क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। तो बार बार समय बर्बाद करना ठीक बात जी नहीं। जी हर जी 5 साल में कोई न कोई नया युवा निकलता है, जी उसकी जी। इच्छा शक्ति होती है कार्य करने की, तो सबको मौका मिलना चाहिए बिल्कुल अपनी बिल्कुल। ईमानदारी से काम बिल्कुल करने बिल्कुल। आपने बहुत बड़ी बात की। अभी तक ऐसा प्रत्याशी ने ऐसी कोई बात नहीं की कि हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि एक बार ठड़ेंगे उसके बाद नहीं ठड़ेंगे, चाहे जीते या हारें। हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। समाज सेवा हमेशा करते रहेंगे। हमेशा करते रहेंगे। और जो गरीब तक का व्यक्ति है, आपके वोटर या कहीं का भी मैंने देखा, तो आप जो आपका वोटर भी नहीं, फिर भी आप उन लोगों की मदद करते हैं, इसका बिल्कुल क्या हाल बिल्कुल। है? ये देखिए, वोट लेना एक अलग चीज है, जी लेकिन समाज में एक परिवर्तन करना, जी। स्वार्थ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे देखिए, सबसे जरूरी है, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध जो है, जो पिएगा वो पिएगा वो दाढ़ेगा। दाढ़ेगा। जी बहुत बढ़िया। तो मैं इनके पद चिन्हों पे चलने की एक छोटी सी हमारे बहुत उदाहरण है। देखो, बाबा साहब को देख लीजिए, बुद्ध भगवान को देख जी लीजिए, जी चंद्रशेखर आजाद को देख जी लीजिए, जी भगत सिंह जी को देख जी लीजिए, जी। हैं। तो इन लोगों को जब पढ़ा है, तो मेरे अंदर की आत्मा जो जागी है कि समाज के लिए कार्य करना चाहिए। न कि देखो, सब परिवार भी अपनी जगह होता है, जी जी हमारा हमसे जो जुड़ा है वो हमारा परिवार है। जी जी जी। हाँ, कि आप प्रत्याशी के रूप में नहीं, बेटा के रूप में निकल के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। हाँ, प्रत्याशी नहीं, बेटा चुने। बेटा चुने, बेटा चुने, अपना भाई चुने, अपना
जो समझे वो चुने। जी जी। अभी फेस्टिवल का समय आ गया, तो आप क्या कहना हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहते हैं, दीपावली या धनतेरस किस तरह बधाई देना चाहते हैं? मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे दिल की गहराइयों से पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे भारतवर्ष की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से दीपावली मनाइए, पटाखे कम फोड़िए, खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और मेल मिलाप बढ़ाइए। कोशिश करिए जो हमसे दूरी बना रहा है उससे भी आप जा कर के उसके पैर छूइए कि भैया जो भी हमारे गिले शिकवे हैं, जो भी गलती, माफ़ी एक बहुत बड़ा वो बहुत होता अच्छा, है, बहुत अच्छा। आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन लोगों से जुड़िए। जी। ये त्यौहार हमारे इसीलिए होते हैं कि हम दूरियां हमारी खत्म हो कहीं ना कहीं। धन्यवाद महोदय, आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।